लॉर्ड गाई अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के काबिल नहीं है शहंशाह आली। मेरे सुल्तान, शहजादा महल में नहीं है और उनकी आया का भी कुछ पता नहीं। क्या मतलब महल में नहीं है? बेलियन ठीक है ना? उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मेरी शहजादी, आपका आशिक इस बार तो बच गया, लेकिन दोबारा रास्ते में आया तो जिंदा नहीं बचेगा। बच्चा महफूज रहेगा, वो भी अगर सलाहुद्दीन मेरी तमाम शराइत मान लेता है। अमीर गुमश्तकीन पर मिला हजरत और अमीर यारुकी के कातिल होने के इल्जाम दलील के साथ साबित हैं। उसके अलावा अमीर गोकबुरो और बहादुद्दीन काराकोश के खिलाफ जुरैम भी गवाहों ने बयान कर लिए हैं। शरई अहकाम के मुताबिक वजारत से बर्खास्त करने और उसका सर काटकर कत्ल करने का हुक्म है। अगर तुम में थोड़ी सी भी मर्दानगी बाकी है तो तलवार तुम मारो सलाहुद्दीन, जल्लाद पर मत छोड़ना। ये तलवार मैं नहीं, अमीर गोकबुरो चलाएगा, जिसकी जिंदगी और आजादी तुमने छीन ली थी। हम पर हमला हुआ है सुल्तान। अब मुझसे यह मत कहना कि सुल्तान इस्माइल को खो दिया है। इस गद्दार का राजा ने कौंतस मैला के साथ मिलकर सुल्तान इस्माइल को अगवा कर लिया है। कौंतस मेला ने आपके लिए भेजा है सुल्तान। करक्कले की कॉन्टस का यह पैगाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम है। कभी मत सोचना कि जिस कले पर तुमने नजर गाड़ी है उसे हासिल भी कर लोगे। इस्माइल मेरे कब्जे में है। अगर उसकी जान सलामत देखना चाहते हो तो चेटिलोन का तल्लुक है। तुम उसके साथ जो चाहो करने में आजाद हो। बल्कि अगर गुमश्तकीन की जगह तुम उसे ही फांसी दे दो तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। लो और पढ़ो। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हम क्या करेंगे सुल्तान? क्या इस खबीस को कौंतस के हवाले कर देंगे? तलवार नीचे रखो। हम सजाए मौत रोक रहे हैं। नीचे करो तलवार।
अस के आगे हम देखते हैं कि सलाह अल दीन अयूबी सख्त गुस्से में है, मगर गोग बोरू माजरत करते हुए कहता है कि वह उसका हरजाना एक एक टुकड़ा काट कर चुकाएगा। सलाह अल दीन फौरी हुक्म देते हैं कि उसे कैद खाने की तरफ ले जाया जाए। मंजर बदलता है और हम कुद्स पहुंचते हैं, जहां बाल्डोइन सबीला से कहता है कि वह पुराने दिनों की तरह चहलकदमी करना चाहता है। यह सुनते ही सबीला के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इसी लम्हे एक सिपाही वहां आता है, जिसे देखकर बाल्डोइन उसे हुक्म देता है कि उसके वालिद का घोड़ा तैयार करे, जबकि लॉर्ड गाय दूर से सब कुछ खामोशी से देख रहा होता है। कैमरा घूमता है और इलियास अपने साथी से कहता दिखाई देता है कि मौजूदा हालात से साफ जाहिर है कि सलाह अल दीन अयूबी मशरिक के सबसे बड़े सुल्तान बनकर उभरेंगे। इसलिए हमें भी दिग्गजी के किनारे ही रहना पड़ेगा ताकि हमारा हिस्सा भी भर सके। इसके बाद सबीला और बाल्डोइन जंगल में दिखाए जाते हैं। बाल्डोइन अपनी बहन से कहता है कि लॉर्ड गाय से शादी न करके उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि यह फैसला बहुत उम्दा था। वह मजीद कहता है कि उसे खुद भी विलियम और बालियन पर लगे इल्जाम झूठे लगते हैं और वह महल पहुंचकर इस मामले का फैसला करेगा। यह सुनकर सबीला निहायत खुश होती है और कहती है कि मेरा भाई एक बेहतरीन हाकिम बनेगा। सिपाही बाल्डोइन के इशारे पर उसके वालिद का घोड़ा लाते हैं। वह अपने वालिद अमारलक की तरह घोड़े को खिलाता है और फिर सवार होकर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सिपाही वही घोड़ा वापस लेकर आते हैं, मगर बादशाह उनके साथ नहीं होता। ये देखकर सबीला परेशान और गुस्से में कहती है कि पूरे जंगल में फैल जाओ और हर सूरत बादशाह को ढूंढ कर लाओ। अगला मंजर दीवान में दिखाया जाता है, जहां बोरू सलाह अल दीन से कहता है कि सुल्तान मेला कभी शहजादा इस्माइल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अगर हमने गुम्श्तगन को रिहा कर दिया तो यह खलीफा की साख बर्बाद कर देगा। जवाब में सलाह अल दीन कहते हैं कि शहजादे इस्माइल को सलीबियों के हवाले छोड़ना भी हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने के बराबर है। फिर कैमरा मेला और कारह तैगिन की तरफ जाता है। कारह तैगिन कहता है कि वह भूल गई है कि कभी वह उनके पास पनाह लेने आई थी और आज वही उनके खिलाफ खड़ी है। मेला कहती है कि मैं तुम्हें अपने महल में वैसे बर्दाश्त नहीं करूंगी जैसे काहिरा की दुकानों में किया जाता है। कारह तैगिन कहता है कि वह शहजादे इस्माइल का मामू है और अपने भांजे को देखे बगैर कहीं नहीं जाएगा। मेला इशारा करती है और सिपाही फौरन हिज्र खातून और शहजादे को ले आते हैं। अपने भांजे को देखकर कारह तैगिन आगे बढ़ने लगता है, मगर सिपाही उसे रोक लेते हैं। वह मुड़कर मेला से कहता है कि जहां उसका भांजा और रिझाईमान रहेंगे वह भी वहीं कायम करेगा। मंजर बदलता है और विलियम बालियन को बता रहा होता है कि बादशाह ने लॉर्ड गाय को सिर्फ ओहदे से नहीं हटाया बल्कि सबीला से शादी न करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। बालियन जवाब देता है कि अब हम पर लगे इल्जाम को साबित करना जरूरी है, इसलिए उसे मेला खातून से जरूर मिलना होगा। कुद्स में लॉर्ड गाय मारिया खातून से कहता है कि अब वह सब छोड़कर जा रहा है। मारिया जवाब देती है कि कुद्स को संभालने के लिए उसके हाथ बहुत छोटे थे। इतने में सबीला घबराई हुई दीवान में दाखिल होती है और बताती है कि बादशाह कई घंटे से लापता है। हमने बहुत तलाश किया मगर कहीं नहीं मिला। दूसरी तरफ बादशाह और बाल्डोइन एक तंग कमरे में कैद नजर आता है। वह चीखता है मगर कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद एक शख्स अंदर आता है, खाना रखता है और खामोशी से चला जाता है। शाम के जिंदान में सलाह अल दीन गुमश्तगन से कहते हैं कि उसे केरक भेजने का वक्त आ चुका है। ये सुनते ही चातिलोन घबराकर पूछता है कि क्या मेला ने उसके बारे में कुछ कहा। सलाह अल दीन कहते हैं कि हाँ, उसने कहा है कि अगर चाहें तो चातिलोन को कत्ल भी कर सकते हैं। चातिलोन रंजीदा होकर कहता है कि मुझे मार ही दे, जिस पर सलाह अल दीन कहते हैं कि अपनी कैले में तुम पहले ही मर चुके हो। फिर केरक दिखाया जाता है। मेला हिज्र खातून से कहती है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं। हिज्र कहती है कि तुम्हारे बुरे कामों के बावजूद तुम्हारी शक्ल इतनी बुरी नहीं लगती। इतने में बालियन दाखिल होता है और पूछता है कि यह बच्चा कौन है। मेला बताती है कि यह सुल्तान नूरद्दीन का बेटा है। बालियन कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने शौहर की रिहाई के लिए इतने छोटे बच्चे को कैद कर लिया। मेला हंसकर कहती है कि यह सब मैंने छातिलोन के लिए नहीं बल्कि सलाह अल दीन के हमले को रोकने के लिए किया है। इसी दौरान कमांडर खबर देता है कि गुम्श्तगन को रिहा कर दिया गया है। बालियन कहता है कि तुमने आग से खेलने की गलती की है। इसी वक्त ताजिर चातिलोन की रिहाई के बदले दौलत का मुतालबा कर रहा होता है और वह सिपाही लॉर्ड गाय का आदमी होता है। मंजर फिर कुद्स में जाता है, जहां लॉर्ड गाय कहता है कि वह खुद सिपाहियों के साथ जाकर बादशाह को तलाश करेगा। मारिया एतराज करती है कि अब वह कमांडर नहीं रहा, लेकिन सबीला कहती है कि बादशाह को ढूंढने के लिए जो जरूरी हुआ
वह करेंगे। सबीला के जाने पर मारिया नौकरानी से कहती है कि वह फौरन एबिलिन रवाना हो रही है और यह बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। शाम में शम्सा खातून सलाह अल-दीन को समझाती हैं कि मेला के गुस्से को हल्का न लें। सलाह अल-दीन कहते हैं कि वह अपने किए की सजा पाएगी। शम्सा बताती हैं कि जब तुम्हारी मौत की खबर फैली थी तो वह फौरन कब्र पर पहुंची और बहुत रोई। यह सुनकर सलाह अल-दीन हैरान रह जाते हैं। आखिर में केरक में गुमश्तगन मेला के सामने आता है और कहता है कि वह उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। मेला उसकी चोट के बारे में पूछती है तो वह जवाब देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, मगर वह दोनों मिलकर सलाह अल-दीन से बदला लेंगे। नाजरीन, यहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दीवान में उनके वहां पर वज़रा या अरकान उनसे कह रहे होते हैं कि एक ही वक्त में चातिलोन और हमारे खिलाफ खड़े होने की कोई और वजाहत नहीं हो सकती। काजी फाजिल कहते हैं वो सुल्तान इस्माइल और गुमुश्तगीन दोनों को अपने पास रखकर मेरी नियाबत पे साया डालने की कोशिश कर रही है। हमें इस खातून को धमकियों के आगे नहीं झुकना चाहिए भाई, बोरो कहता है। वो सुल्तान इस्माइल को कत्ल करने की कतई जुर्रत नहीं कर सकती। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम इस बारे में उस पर यकीन नहीं कर सकते। अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो वो मजीद गुस्से में आ सकती है। गोग बोरो कहता है तो भाई, तो इस सूरत हाल में आपका क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश हो जाते हैं और कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहते हैं कि हम गुमुश्तगीन को रिहा कर रहे हैं। ये सुनकर गोग बोरो के जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं और वो सोचने लगता है। यहाँ पर बोरो कहता है जिस दौरान हम खलीफा की जानिब से खलत के मुंतजिर हैं, ये फैसला हमारी साख को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके जवाब में वो कहते हैं, यानी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सुल्तान इस्माइल की किस्मत को सलीबी कले के रहमो करम पे छोड़ देना भी हमारी साख को बर्बाद कर देगा। हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। इसी के साथ वहां पर मौजूद तमाम अरकान खामोश हो जाते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस फैसले पर सोचने लगते हैं। काराकोश कहता है कि कारा तेगिन कहाँ है? सलाहुद्दीन कहता है कि कैरिक में। यह सुनकर काजी फाजिल कहता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे सुल्तान, क्या आप हमें बताएंगे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश हो जाते हैं और इसका कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें कैरिक का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर मेला खातून अपने तख्त पर बैठी हुई होती हैं। इसी दौरान उनके पास दो सिपाही आकर कहते हैं कि जनाब, आपके पास कारा तेगिन मिलने आया है, और वो उन्हें कहती है कि इसे यहाँ पर छोड़ दो। कारा तेगिन यहाँ वहां देखता है और कहता है कि देखो राया खातून को, देखो जरा, देखो तुम्हें क्या हुआ? तुमने कैरिक से फरार होकर काहिरा में पनाह ली। हाँ, जब तुमने कहा कि सलाहुद्दीन उन्होंने मेरा कला छीन लिया, चातिलोन के मुकाबले में हमने तुम्हारी मदद की। अगर आकर तुम हमारे ऊपर चढ़ दौड़ रही हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? माजी पर गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं है कारा तेगिन। मैं तुम्हें इस तरह बर्दाश्त नहीं करूंगी जैसे मैं तुम्हें दुकान पे बर्दाश्त किया करती थी। तुम्हें पता होना चाहिए कारा तेगिन, क्या चाहते हो? यहां आखिरकार क्यों आए हो? जिसके जवाब में कारा तेगिन कहता है मैं तुम्हें देखने नहीं आया, मैं अपने भांजे को देखने आया हूं। जिसके जवाब में मेला खातून कहती है तुम्हें सलाहुद्दीन ने भेजा है। हाँ, वो कहता है देखो तुम सब कुछ के बारे में तजस्सुस हो, मैंने तुम्हें खुलकर बताया है, खुलकर तुम्हारे सामने हर चीज को वाज़ेह कर दी है। मैं अपने भांजे को देखने आया हूं, वो जिंदा है, ये मैं देखूंगा, मैं उसका आखिरकार मामू लगता हूं। ये मेरा हक है और ये हक तुम मुझसे छीन नहीं सकती। इसी दौरान मेला खातून सिपाही को इशारा देती है तो सिपाही वहां चला जाता है और वहां पर हिजर खातून और इसके साथ कारा तेगिन के जो भांजा होता है उसको लाने चला जाता है और वो आ जाता है। कारा तेगिन अपने भांजे को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि हिजर खातून
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारे साथ हूं। इसी के साथ सिपाही उसे रोक लेता है। दोनों बिल्कुल ठीक हालत में हैं। मेला खातून कहती हैं, वो कहती हैं, तुमने जो देखना था वो देख लिया, अब जाकर सलाहुद्दीन से गुमुश्तगीन को यहां भेजने का कहो। जब तक गुमुश्तगीन को यहां नहीं भेजा जाता तब तक ये हमारे पास रहेगा। कारा तेगिन कहता है, तुम मुझे समझती क्या हो? मैं जाने के लिए नहीं, लेने के लिए आया हूं। हाँ, ये बात तुम सुन लो, ये मेरा भांजा है। सलाहुद्दीन जो जरूरी होगा वही करेगा, और मैं अपने भांजे के लिए जो जरूरी है वो कर रहा हूं। मैं यहां रहूंगा, मेरा भांजा जहां भी है मैं वहां रहूंगा। इसे कैद किया है तो मुझे भी तुम कैद कर लो। ये सुनकर मेला खातून कहती है, ये कैसी जुर्रत है? मैं बोरू कबीले से हूं। वो कहता है, मैं बोरू कबीले से हूं। बोरू कबीले में अपनी यादगारों को गैरों के हाथे छोड़ने वाले को मर्द नहीं समझा जाता। ये सुनकर मेला खातून खामोश हो जाती है। कारा तेगिन कहता है, अब से मेरा भांजा और इसकी रजाई माँ हिजर खातून जहां होगी मैं भी वहां होऊंगा। ये सुनकर मेला खातून खामोश हो जाती हैं, यानी ये वो राजी हो जाती हैं कि शायद कारा तेगिन यहां पर रहे, और वो अपने भांजे को प्यार करने लगता है। नाजरीन, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमें एबेलियन का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर विलियम कहता है कि खुद से आने वाली खबर के मुताबिक बादशाह बाल्डविन ने लॉर्ड गाय को कमांडर के ओहदे से बर्खास्त कर दिया है। इससे भी बढ़कर यह है कि बादशाह ने ऐलान किया है कि वो कभी भी लॉर्ड गाय को शहजादी से शादी नहीं करने देगा। ये सुनकर विलियम कहता है, बालियान कहता है, ये बहुत अच्छी खबर है विलियम, बहुत अच्छी खबर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि हम कीमत अदा करने के खुद को बरी ना करवा ले। अब भी हम पर इल्जामात हैं, अगर हमने चैतिलों को ना खोया होता। विलियम कहता है, अफसोस का इजहार करने से कोई फायदा नहीं होगा बालियान, अब हमें सोचना है कि आगे हमें क्या करना है। अब यहां पर हम बैठ भी नहीं सकते। बालियान कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं जल्द अज जल्द कौंस मेला से मुलाकात के लिए कैरेक जाऊंगा। हाल ही में जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं इसके लिए जानना मुफीद समझता हूं। इसके बाद हमें कुद्स का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि लॉर्ड गाय मौजूद होता है। आप ठीक कहती थी मलिका, ये मेरे लिए कुद्स को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। मारिया खातून कहती है, हार मानना भी एक खूबी है लॉर्ड गाय, ये बात तुम बेहतर तरीके से जानते हो। कुद्स तुम्हारे छोटे हाथों के लिए बहुत बड़ा है, और ये अच्छी बात है कि तुम्हें आखिरकार ये बात समझ आ गई है, चाहे कुछ देर भी हो गई है। और वो कहती है, इसी दौरान सबेला खातून हड़बड़ाते हुए दीवान के अंदर दाखिल होती हैं और कहती हैं कि बादशाह बाल्डविन। ये सुनकर मारिया खातून कहती हैं, शहजादी तुम्हें क्या हुआ है? वो कहीं नहीं मिल रहा, वो कहीं नहीं मिल रहा। सबेला कहती है, और कहती है, हम घंटों तलाश कर रहे लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये सुनकर मारिया खातून बहुत परेशान हो जाती हैं। सबेला कहती है, वो हमें नहीं मिल रहा। लॉर्ड गाय सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर बादशाह बाल्डविन को कैद किया हुआ होता है। बादशाह बाल्डविन चिल्ला रहा होता है, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? मुझे बाहर निकालो, अब मुझे बाहर निकालो। वो बार बार चीखो पुकार कर रहा होता है, उसे जंजीरों के साथ बांधा हुआ होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदा आता है जिसके आधे चेहरा मास्क से ढका हुआ होता है। वो कहता है कि बादशाह बाल्डविन चहारम, परेशान मत हो। और उसके हाथ में खाने की प्लेट होती है और वो खाना मेज पर रख देता है। बादशाह बाल्डविन कहता है कि तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? आपको अपना खाना ठंडा होने से पहले खाना चाहिए। वो शख्स बादशाह बाल्डविन से कहता है। बाल्डविन कहता है, तुम किसके आदमी हो? मुझे किसने अगवा किया है? मुझे बताओ। वो शख्स इसका कोई जवाब नहीं देता और वहां से रवाना हो जाता है।
और कहता है कि ये तमाम सवालात बेमायनी हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बादशाह बाल्डविन बार बार चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसके हाथ जंजीरों के साथ बंधे हुए होते हैं। इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें शाम का मंजर दिखाया जाता है। तेंगरी, मैं यहां नहीं रह सकता, इसी के साथ नहीं कर सकता। इसके साथ हम देखते हैं कि जिंदान के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दाखिल होते हैं। चैतिलोन सो रहा होता है और उठ जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गुमुश्तगिन से कहते हैं, गुमुश्तगिन, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। अवाम के सामने बेनकाब होने के बाद अब तुम्हें कैरक कले के हवाले कर दिया जाएगा, कैरक कले के हवाले कर दिया जाएगा। यह सुनकर चैतिलोन हड़बड़ाते हुए उठता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी से सवाल करता है, तुम क्या कह रहे हो सलाहुद्दीन? क्या मेला गुमुश्तगिन की रिहाई चाहती है? जिसके जवाब में सलाहुद्दीन कहता है, इसकी सिर्फ यही दरख्वास्त है, सुल्तान इस्माइल की जान के बदले गुमुश्तगिन। ये सुनकर वो कहता है, क्या इसने मेरे लिए खत में कुछ नहीं लिखा? जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इसने लिखा कि इसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, और हत्ता कि अगर मैं तुम्हें मार भी डालूं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे खुशी होगी। ये सुनकर चैतिलोन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। जिसके जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, यही हकीकत है, कैरक में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हरगिज ये नहीं हो सकता, हरगिज दोबारा ऐसी बात करने की जुर्रत मत करना। और उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि यही सच है और मेरी कोई इज्जत नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, गुमुश्तगिन को मजबूत खड़ा देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है, इसका दर्द तुमसे कहीं कम है। जब तुम्हें मौका मिला तो तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था सलाहुद्दीन। जिसके जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम पहले ही मर चुके हो। जिसके अपने ही कले में हकीर जैसी हैसियत हो, उसकी मेरी नजर में क्या हैसियत हो सकती है? तुम्हारी किस्मत का फैसला मैं बाद में करूंगा चैतिलोन। ये सुनकर चैतिलोन अंदर से टूट जाता है और सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों से कहते हैं कि गुमुश्तगिन को बाहर निकालो। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कैरक किले का मंजर, जहां पर हम देखते हैं कि मेला खातून यहां वहां घूम रही होती हैं। इसी दौरान उसके पास हिजर खातून आती है, जिससे मेला कहती है कि तुमने मुझे क्या यहां पर बुलाया है? तो जवाब में मेला खातून कहती है कि कैसी हो, क्या तुम यहां आराम से रह रही हो? अगर बच्चे को किसी चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल मत हिचकिचाना, फौरन मुझे बताना। वो औरत कहती है, जो तुम कर रही हो वो सरासर जुल्म है, लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूं तो तुम बिल्कुल ऐसी नहीं दिखती जो ऐसा घिनौना काम कर सके। जवाब में मेला कहती है कि तुम फिक्र ना करो, ना ही बच्चा और ना ही तुम्हें कभी तकलीफ पहुंचेगी। ये सुनकर हिजर खातून खामोश हो जाती हैं। इसी दौरान सिपाही आता है और कहता है कि एबेलियन के कौन बालियान आए हैं, कौन्स, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहती है कि इसे अंदर आने दो, और वो सिपाही यहां से चला जाता है और पीछे मेला खातून बच्चे को प्यार की नजरों से देख रही होती हैं और उससे कहती हैं कि चलो तुम अब जाओ। हिजर खातून के जाने के बाद बालियान आता है और मेला से पूछता है कि ये बच्चा कौन है ये बच्चा कौन?
وہ کہتی ہے زنگی ریاست کا حقیقی مالک نور الدین زنگی کا بیٹا سلطان اسماعیل۔ یہ سن کر بالیان کہتا ہے کہ کونس، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ آخر تم یہ کیا کرنا چاہتی ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایسا کچھ کرنے کی؟ یا شاید چاتیلون کو بچانے کے لیے تم نے ایسا کیا ہے؟ جب میں اسے کیرک میں مارنے والا تھا تب بھی تم ہی تھی جس نے اسے بچایا تھا، یا پھر جس سے تمہاری زبردستی شادی کی گئی ہے؟ کیا تمہیں اس شخص سے محبت ہو گئی ہے؟ جس کے جواب میں ماریا خاتون کہتی ہیں کہ بالیان، چاتیلون کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بچہ کیرک کی ضمانت ہے، یہ بات تم اچھی طرح جان لو۔ سلطان صلاح الدین کا اگلا ہدف اب کیرک قلعہ ہے۔ جب تک میں امیر گمشتگین کے ساتھ کام کرتی ہوں اور اس بچے کو اپنے پاس رکھتی ہوں، کیرک حملے سے محفوظ رہے گا، یہ بات تم جان لو بالیان۔ یہ سن کر بالیان کہتا ہے اتنے چھوٹے معصوم بچے کو اس میں شامل کرنا غلط ہے کونس، یہ تم سراسر غلط کر رہی ہو۔ اسی دوران دوبارہ سے کمانڈر آتا ہے اور کہتا ہے کونس، یہ شام سے سلطان صلاح الدین کی طرف سے آیا ہے، اور وہ خط دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جس کے بعد کونس میلا اس خط کو کھولتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ آخر کار اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، اور میلا کہتی ہے کہ صلاح الدین، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے گمشتگین کو رہا کر دیا ہے، لیکن مجھے اس کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ جہاں پر وہ کہتا ہے کہ تم آگ سے کھیل رہی ہو کونس، اور میلا خط کو رگڑتے ہوئے کہتی ہے جو پہلے ہی شعلوں میں گھرا ہو وہ آگ میں جلنے سے نہیں ڈرتا کونت بالیان، یہ بات تم اچھی طرح سے جان لو۔ اور کونت بالیان بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں شام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ تم نے لکھا کہ تم نے کون چاتیلون کو بچانے میں میری مدد کر سکتے ہو۔ یہ الفاظ وہاں کے تاجر کے ہوتے ہیں، اور وہ شخص کہتا ہے کیا تم واقعی ایسا کرو گے؟ تاجر کہتا ہے جب تک مجھے ادائیگی کرتے رہو گے تو میرے پاس موجود ہر چیز اور ہر معلومات تمہاری ہوں گی۔ الیاس صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگر تم مدد کرتے ہو تو تمہیں اس کی ادائیگی ضرور کی جائے گی۔ وہ شخص کہتا ہے یعنی کہ الیاس کہتا ہے طلوع آفتاب کے وقت تیار رہنا ہے، تیار رہنا۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں یہی کچھ تھا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس بندہ ناچیز کو دی اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔